अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो हमने चैप्टर 2 केमिस्ट्री 10th क्लास स्टार्ट किया हुआ था। पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एसिड बेस अल्कीन्स के बारे में बताया था। सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको ब्रोंस्टेड लोरी और लुईस कांसेप्ट के बारे में बताया। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाके उन लेक्चर्स को सुने और समझें और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, केमिकल और फिजिकल। तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस के देखेंगे एसिड की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स। एसिड मेटल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। ये बोर्ड में अक्सर लॉन्ग भी आ जाता होता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन। आपके पास दिस इज एन मेटल, जिंक एक मेटल है। तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होगा तो इट विल डिसोसिएट इनटू सल्फेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, टू हाइड्रोजन आयंस। तो जब दो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन के दरमियान डिसोसिएट होगा तो ये जिंक और ये सल्फेट आपस में मिलकर ZnSO4 बना देंगे, जिंक सल्फेट। और जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आके हाइड्रोजन गैस के तौर पे लिबरेट, यानी गैस आउट हो जाएगी, गैस लिबरेट होगी, निकलेगी यहाँ से। तो आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। सो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सिंपल है, जब कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होगा तो कैल्शियम और CO3 के अंदर, और इसी तरह जब हाइड्रोजन उठेगा तो Cl नेगेटिव एंड 2 हाइड्रोजन। तो ये दो क्लोरीन आइन 2Cl नेगेटिव, ये दो क्लोराइड आइन और ये कैल्शियम मिलकर CaCl2 बना देगा। और इसके अंदर से एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलकर एक H2 का मॉलिक्यूल बना देंगे और जो पीछे बचेगी कार्बन डाइऑक्साइड वो लिबरेट आउट हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि जब एसिड्स मेटल्स, जब एसिड्स कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसके बाद आपके पास बाइकार्बोनेट्स हैं, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसी तरह ही डिसोसिएशन, दोबारा सल्फेट आयन और दो हाइड्रोजन आयंस। जब दो हाइड्रोजन आयन बनेंगे सल्फेट आयन, अब इधर से दो सोडियम आएंगे और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन। तो दो सोडियम और SO4 मिलके NO2SO4 बना देंगे, सोडियम सल्फेट। और उसके बाद कब बाइकार्बोनेट आयन फिर डिसोसिएट होगा, बाइकार्बोनेट आयन में से CO2 गैस निकल जाएगी, दो CO2 के दो बाइकार्बोनेट आयन बनेंगे तो दो CO2 के, और दो हाइड्रोक्साइड आयन बच जाएंगे, वो इन दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो दोबारा देख लेते हैं, आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है तो डिसोसिएट होगा दो सोडियम के अंदर और दो बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट आयन के अंदर और हाइड्रोजन आयन के अंदर डिसोसिएट होगा, तो सल्फेट आयन और दो सोडियम आयन मिलके बाइसोडियम सल्फेट बना देंगे। जबकि दो बाइकार्बोनेट्स में से दो हाइड्रोजन आयन और दो हाइड्रोक्साइड आयन और दो हाइड्रोजन मिलके दो वाटर के मॉलिक्यूल बना देंगे और पीछे CO2 के दो मॉलिक्यूल बचेंगे तो 2CO2 लिबरेट आउट हो जाएगी। इस तरह बाइकार्बोनेट से भी क्या बनता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं, हाउ एसिड रिएक्ट्स विद बेस। दिस इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखते हैं, तो ये आपके पास HCl जब डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव के अंदर। तो ये Na पॉजिटिव और Cl मिलके NaCl बना देंगे और HOH मिलकर क्या बना देगा, वाटर बन जाएगा। तो
दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट बनती है, साथ वाटर बनता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। उसके बाद हम देखते हैं हाउ एसिड रिएक्ट्स विद सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड। सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट है, दोबारा डिसोसिएट होगा ये कैल्शियम और कैल्शियम के अंदर और SO3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड 2Cl नेगेटिव और 2H पॉजिटिव। तो कैल्शियम और 2 क्लोराइड मिलकर CaCl2 बना देंगे। इसके अंदर से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना देंगे और पीछे आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बच जाएगी जो कि लिबरेट आउट होगी। तो आपने याद रखना है कि जब एसिड रिएक्ट करेंगे सल्फाइड के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसी तरह दिस इज बायसल्फाइड। तो दोबारा उसी तरह इधर से हाइड्रोजन और Cl नेगेटिव और इधर से आपके पास सोडियम और HSO3 बायसल्फाइड आयन कहेंगे इसको। तो सोडियम और पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके सोडियम क्लोराइड बना देंगे और बायसल्फाइड से फिर आपके पास एक HO हाइड्रोक्साइड आयन इधर से निकलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन और एक हाइड्रोजन आयन मिलके H2O बना देंगे और जो पीछे बच जाएगी वो SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि दोबारा लिबरेट आउट होगी। तो दिस इज हाउ एसिड्स रिएक्ट्स विद सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड। तो आपके पास जब सल्फाइड और बायसल्फाइड से रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ एसिड रिएक्ट्स विद सल्फाइड्स। तो मेटल सल्फाइड्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है एसिड। तो दिस इज फेरस सल्फाइड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये डिसोसिएट होगा FeS और दिस इज जब डिसोसिएट होगा तो सल्फेट और 2 हाइड्रोजन के। तो ये सल्फेट और ये Fe मिलके FeSO4 फेरस सल्फेट बना देंगे और ये 2 हाइड्रोजन के आयन और सल्फर मिलके क्या बना देगा H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है जब एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सल्फाइड्स के साथ। तो ये 5 रिएक्शन थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया रिएक्शन होता कैसे है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एमसीक्यू आता है बोर्ड में कि किस तरह एमसीक्यू आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस विल लिबरेट व्हेन सल्फाइड्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है कि जब सल्फाइड रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी। तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे आपके पास H2S, SO2, CO2, H2। तो आपने किस पर टिक करना है, H2S के ऊपर। तो इस तरह एमसीक्यूज आपको बोर्ड के अंदर पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के अंदर से। शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह आ सकता है कि हाउ एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। तो उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड में आता होता है, नेम 3 मिनरल एसिड्स। 3 मिनरल एसिड्स के नाम बताने हैं। तो 3 मिनरल एसिड कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। उसके बाद हम इन एसिड्स के यूजेस पढ़ते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर्स, खाद्य बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा पेंट्स, डाइज, ड्रग्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक्सप्लोसिव जो धमाका खेज मवाद होता है उसके अंदर उसको बनाने के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है इसका वो क्या है, जो लेड स्टोरेज बैटरीज हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसको बनाने के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला आपके पास एसिड है नाइट्रिक एसिड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसके यूजेस के अंदर भी फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फर्टिलाइजर्स जो है वो बनाने के अंदर इस्तेमाल होगा, पेंट्स, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, डाइज। और जो इसकी मेन सिग्निफिकेंट यूज है वो क्या है, जो कॉपर प्लेट्स के ऊपर एचिंग डिजाइंस आप करते हैं वो भी उसके अंदर भी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल्स की क्लीनिंग के अंदर, जब आप मेटल्स को इम्प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं और को निकालते हैं अर्थ की सरफेस से, जब उसकी क्लीनिंग होती है मेटलर्जी के प्रोसेस से, उसके अंदर इसको हम
HCl को इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। उसके अलावा टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर और प्रिंटिंग के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट दो यूज हैं, दो एसिड्स हैं जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द यूज ऑफ बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे, फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट इज प्रिजर्वेशन, कि आप फूड को खराब होने से बचा सकते हैं। और एसिटिक एसिड का क्या यूज है, एसिटिक एसिड को फ्लेवरिंग ऑफ फूड के अंदर, फूड को टेस्ट, बेटर टेस्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको भी एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि ये एज अ ट्रीटमेंट इस्तेमाल होता है फ्रॉम द स्टिंग ऑफ वैस्प। तो उसको क्योर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसिटिक एसिड को। ये दोनों मिला के एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। उसके बाद आपकी बुक के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल बना हुआ है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नेचुरली अकरिंग एसिड। वो टेबल आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, उसके अंदर से एमसीक्यूज लाजमी एक आता है। लाइक मैलिक एसिड का सोर्स क्या है, एप्पल। यूरिक एसिड का सोर्स क्या है, यूरिन। इसी तरह स्टीरिक एसिड का यूज क्या है, फैट्स। तो आपने इसको देख लेना है। इसी तरह सिट्रिक एसिड, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं आपके पास, तो आपने सबके यूजेस और सोर्सेज देख लेने हैं बुक से, उसको याद कर लेना है। तो ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पीएच पे जाएंगे। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।